प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है लकड़ी का कटोरा और संस्कारों की विरासत। संतो जी, बूढ़े माता पिता का असली सहारा केवल पैसा नहीं, बल्कि उनके बच्चों का प्रेम, समय और सम्मान होता है। संतो जी, ये साखी हमें यही सिखाएगी कि हमें अपने माता पिता को पैसों में नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम, समय और उन्हें सम्मान देना चाहिए। रिश्तों की अहमियत हमें समझनी चाहिए संतो जी। तो चलिए इस साखी को सुनते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है और इस साखी का आनंद लेते हैं। एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। रमन, उसकी पत्नी थी माला और उनका 6 साल का बेटा है अंश। रमन के वृद्ध पिता दीनदयाल जी उनके साथ ही रहते थे। दीनदयाल जी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे, दृष्टि धुंधली हो गई थी और चलते समय उनके कदम डगमगाते थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाता था, लेकिन दीनानाथ जी के कांपते हाथों के कारण अक्सर खाना मेज पर गिर जाता था या कांच का गिलास टूट जाता था। शुरुआत में तो रमन और माला ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वे ये सब देखकर चिढ़ने लगे कि रोज़ रोज़ मेज पर खाना गिर देते हैं पिताजी और कभी कभी कांच के बर्तन तोड़ देते हैं। एक दिन रमन ने झुंझलाकर कहा, पिताजी की वजह से सारा खाना और टेबल गंदा हो जाता है। हमें कुछ करना होगा, बताइए आप क्या करें। अगले ही दिन रमन ने घर के एक कोने में एक छोटी सी मेज लगा दी। अब बूढ़े पिता को अकेले वहीं बैठकर खाना खाना पड़ता था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार कांच के बर्तन तोड़ दिए थे। इसलिए अब रमन ने उनके लिए बाजार से एक सस्ता लकड़ी का कटोरा खरीदा। अब लकड़ी का कटोरा वो कितनी बार भी गिर दें, वो टूटेगा नहीं। अब दीनानाथ जी उसी कोने में बैठकर लकड़ी के कटोरे में खाना खाते, लेकिन बाकी परिवार उस बाहर डाइनिंग टेबल की मेज पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए भोजन का आनंद लेते थे। लेकिन दीनानाथ जी अपने कमरे के एक कोने में बैठे बैठे खाना खाते और आंखों में आंसू भी आ गई थी। संतो जी, कभी कभी जब दीनानाथ जी अपनी धुंधली आंखों से परिवार की ओर देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वे चुपचाप खाना खा लेते और किसी से कुछ नहीं कहते थे। रमन और माला को उनकी खामोशी में छिपे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो सिर्फ अपने बच्चे को हर चीज़ का आराम देना चाह रहे थे। एक शाम रमन ने देखा कि उनका छोटा बेटा अंश जमीन पर बैठकर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ बहुत ध्यान से कुछ बना रहा है। तो रमन ने प्यार से पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? तो छोटे बेटे अंश ने मासूमियत से ऊपर देखा और कहा, पापा मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी के कटोरे बना रहा हूँ। जब आप बड़े होकर बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इन्हीं में खाना दिया करूँगा, जैसे आज आप दादाजी को कटोरे में खाना दे रहे हो। अंश के इन शब्दों ने रमन और माला के पैरों के तले जमीन खिसका दी। वे शब्द सुनकर दोनों के दिल में ऐसी चोट लगी कि दोनों एक दूसरे के मुंह को देखकर सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने बेटे को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जैसा हम आज अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही कल को हमारा बेटा भी हमारे साथ ज़रूर करेगा, क्योंकि बचपन से हम उसे यही दिखा रहे हैं और उसे आज हम यही सिखा रहे हैं कि वे समझ गए कि जो व्यवहार वे आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं कल वही उनके साथ भी होगा।
रमन ये सब देखकर तुरंत उठा और उसने अपने पिता के पास गया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस डाइनिंग टेबल पर ले आया। और उस दिन के बाद दीनदयाल जी ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि अब रमन और माला पिता को बड़े प्यार से रखने लगे। उन्हें अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठाते और उन्हें खाना सही तरीके से खिलाया करते, बड़े प्यार से बातें करते, क्योंकि अपने छोटे बेटे की उन 2 शब्द की बातों ने ही उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। तो संतू जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे भी सीखते हैं वही जो आज हम करते हैं। माता पिता के प्रति आपका व्यवहार ही आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। जिस तरह बचपन में माता पिता ने आपका हाथ थामकर चलना सिखाया, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। संतू जी, अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। धन दौलत से ज़्यादा माता पिता को आपके समय और आपके सम्मान की भूख होती है। उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्हें चाहिए होता है कि मेरा बेटा मेरी बहू हमारे साथ बैठकर खाना खाए, हमारे साथ अच्छी बातें करे, हमारे साथ सही तरीके से रहे और हमें हमेशा प्यार से रखे। क्योंकि बूढ़े होकर माता पिता को अपने बच्चों का ही सहारा मिलना होता है। संतू जी, अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है। संतू जी, आपको साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संतू जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। दासी आपके लिए आगे और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतू जी, धन्यकार जी।